हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश की बुक ब्लॉसम का लेसन 3 द हाउस स्पैरो को बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये इस चैप्टर के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आप लोगों को समझने में परेशानी हो सकती है। वीडियो को पॉज करके ये सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, फिर इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले वार्मर को कर लेते हैं। फर्स्ट, विच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन आवर लोकेलिटी, नेम सम ऑफ देम। कौन कौन सी चिड़ियाँ हमारे आसपास पाई जाती हैं, कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो इसमें बहुत सारे बर्ड्स लिख सकते हैं हम लोग, जैसे क्रो कौवा, पीजन कबूतर, स्पैरो गौरैया, आउल उल्लू, पीकॉक मोर एटसेट्रा etc. Question 2. Which of these birds do you like most and why? इनमें से कौन सी चिड़िया आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है? हमें जो भी बर्ड अच्छी लगती है उसे हम लोग यहाँ लिख देंगे और इसका कारण भी बताएंगे। तो लिखेंगे पीकॉक बिकॉज इट लुक्स ब्यूटीफुल। Question 3. Which qualities of sparrows have you ever noticed? मतलब गौरैया के कौन से हरकत को आपने अच्छे से नोटिस किया है। स्पैरोज आर फाउंड इन पेयर्स। मैंने ये नोटिस किया है कि स्पैरोज जो हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। जब भी दिखाई देते हैं तो 2, 4, 6 ऐसे रहते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो हमारे आसपास मोहल्ले में आसानी से पाई जाती हैं। द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ दैम। घरेलू गौरैया उन्हीं सारी चिड़ियाओं में से एक है। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। गौरैया हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। दे लाइक टू लिव विद पीपल। इन्हें लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है। सो दे मेक देमसेल्फ क्वाइट एट होम्स इन हाउसेज। यही कारण है कि जब ये घरों में जाती हैं तो बहुत शांत हो जाती हैं, शांति से रहती हैं। इस पैराग्राफ में राइटर हमें ये बताते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी पक्षियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं पक्षियों में से गौरैया जो है वो सबसे ज़्यादा राइटर के इलाके में पाई जाती हैं। गौरैया यानी स्पैरो के बारे में राइटर बताते हैं कि उन्हें लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है और इसी कारण से जब वो लोगों के घरों में जाती है तो शांति से रहती है। अब आगे देखते हैं। स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट्स वेयर एवर दे कैन, ऑन विंडो सिल्स, द टॉप ऑफ डोर्स एंड अलमीराज एंड इन नूक्स एंड कॉर्नर्स। स्पैरोज अपना घोंसला कहीं भी बना लेते हैं, जैसे खिड़की के किनारे, दरवाजे और अलमीरा के ऊपर या फिर कोने में, दरारों में। देयर नेस्ट्स कैन बी फाउंड इन होल्स एंड नीचेज, इन वॉल्स एंड ऑन रूफ्स एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, इवन इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टेन्स। इनका घोंसला कहीं भी मिल जाता है, दीवार के किसी कोने में, दीवार के छेद में, छतों पे या फिर जहां संभावना नहीं है, पर्दों के फोल्ड के बीच में भी। Their chirping pleases us, but at times they are also a nuisance. इनका चहकने का जो आवाज होता है वो बहुत बार हम लोगों को आनंद देता है, लेकिन कभी कभी वो हमारे लिए दुखदाई भी होता है। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि स्पैरोज अपना घोंसला कहाँ कहाँ बना लेते हैं और इनकी आवाज़ से हम लोगों को आनंद मिलता है, लेकिन बहुत बार इनकी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत परेशान करती है। Sparrows are brown in color with white and black mingled together on the back and sides. They also have a whitish front. Sparrows brown यानी भूरे कलर के होते हैं। इनके बैक पे यानी पीठ पे और साइड में व्हाइट और ब्लैक का मिक्स कलर होता है और इनका फ्रंट यानी आगे सफेद कलर का होता है। The male sparrow has a black patch on his throat.
जो मेल स्पैरो होता है यानी नर स्पैरो होता है, उसके गर्दन पे ब्लैक कलर का काले रंग का धब्बा होता है। नर स्पैरो यानी जो स्पैरो पुलिंग होते हैं, पुरुष जाति के होते हैं। स्पैरोज ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स। स्पैरो अनाज खाते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं और पौधे के ऊपरी मुलायम भाग को खाते हैं। ग्रेन्स अनाज यानी चावल, राइस, गेहूं, व्हीट एटसेट्रा इत्यादि। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड। इन्हें पके हुए भोजन भी बहुत पसंद हैं। स्पैरोज लव कंपनी। स्पैरोज को साथ बहुत पसंद है। They are always found in pairs. We can see several pairs at a time. ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। हम लोग एक बार में बहुत सारा जोड़ा देख सकते हैं, जैसे ये 2, 4, 6, 8 इस तरीके से पाए जाते हैं। The mother bird lays 3 or 4 eggs which are pale greenish white. जो गौरैया माँ होती है, मम्मी होती है, वो एक बार में 3 से 4 अंडे देती है और इसके अंडे हल्के हरे वाइट जैसे होते हैं। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ए ईयर। एक साल में स्पैरोज के बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे परिवार हो जाते हैं। इस चैप्टर को दिल्ली के CBT पब्लिकेशन के साउथ इंडियन बर्ड्स से लिया गया है। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि सारे बर्ड्स को छोड़ करके हम लोग स्पैरो के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिहार की राजकीय पक्षी है। यहाँ पे ये चैप्टर भी एंड होता है और हमारा वीडियो भी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट नाउ। इट गिव्स अस मोटिवेशन।